टी अपने 3D ग्लासेस को डस्टबिन में डाल देता है और अपने दूसरे ब्लैक ग्लासेस निकालता है और क्लोई से कहता है कि मैं इन ग्लासेस से 3D मूवी को भी 2D में देख सकता हूँ। दरअसल उसे 3D मूवी देखने का कोई भी शौक नहीं है। वो क्लोई को कहता है कि तुम्हें भी इन्हें ट्राई करना चाहिए। क्लोई कहती है कि अगर मैं इन ग्लासेस को पहनूंगी तो सबसे अलग लगूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे। उसके अंकल डस्टी कहते हैं कि तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, वही करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। ये सुनने के बाद क्लोई अपने अंकल से ग्लासेस ले लेती है और सीट पर जाकर बैठ जाती है। डस्टी पॉपकॉर्न्स लेकर जब वापस आता है तो देखता है कि क्लोई के साथ इस थिएटर का मैनेजर जिसका नाम जैक है वो बैठा हुआ है और जब डस्टी क्लोई के पास आता है तो जैक वहां से चला जाता है। जैक क्लोई से कहता है कि हमें किसी और सीट पर बैठना चाहिए क्योंकि उसे सीट पसंद नहीं होती। क्लोई कहती है कि मुझे यही सीट पसंद है। इसके बाद वहां पर क्लोई की दो फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और उसके आसपास बैठ जाती हैं। डस्टी पिछली रो में चला जाता है जहां पर एक अजीब सा आदमी बैठा होता है जिसके पास बच्चों की तलवार भी होती है। डस्टी उसके पास बैठ जाता है और अब शो शुरू होने वाला है और फिल्म शुरू होने से पहले थिएटर का मैनेजर जैक सबसे कहता है कि जो 3D ग्लासेस हमने आपको दिए हैं आप उन्हें पहन ले क्योंकि अब शो शुरू होने वाला है। सब अपने 3D ग्लासेस पहन लेते हैं। यहाँ पर क्लोई के अंकल ने जो उसे ग्लासेस दी होती है वो उन्हें पहन रही होती है। तभी उसके साथ बैठी हुई उसकी एक फ्रेंड कहती है कि ये कौन सी ग्लासेस है, बहुत फनी लग रहे हैं। क्लोई झूठ कह देती है कि ये मुझे सीट के नीचे मिले और वो उन्हीं 3D ग्लासेस को पहन लेती है जो उसे थिएटर से मिले होते हैं और उसके अंकल डस्टी अपने 2D ग्लासेस पहनते हैं। यहाँ पर सबको फिल्म बहुत अच्छी लग रही होती है पर डस्टी जिसने 2D ग्लासेस पहने उसे स्क्रीन के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आता है जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि अमूमन इस तरह से थिएटर की स्क्रीन पे कभी कुछ नहीं हिलता। इसीलिए अपने पास बैठे हुए आदमी से उसके 3D ग्लासेस मांगता है ताकि वो देख सके कि सच में स्क्रीन के पीछे कुछ है या नहीं। पर वो आदमी उसे 3D ग्लासेस देने से मना कर देता है। जिसके बाद वो क्लोई के पास जाता है। क्लोई से कहता है क्यों ना तुम मेरे 2D ग्लासेस से एक बार फिल्म को देखो, मुझे स्क्रीन के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। क्लोई कहती है कि मैं उन ग्लासेस को नहीं पहनूंगी। जिसके बाद डस्टी अपनी सीट पर बैठ जाता है और अब जब वो मूवी देख रहा होता है तभी उसे मूवी की स्क्रीन के पीछे से एक टेंटिकल बाहर आते हुए दिखता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है पर ये टेंटिकल डस्टी के अलावा किसी को भी नहीं दिख रहा। और जब वो डस्टी की रो के सामने आता है तो डस्टी जोर से चिल्लाता है जिस वजह से टेंटिकल को पता चल जाता है कि डस्टी ने उसे देख लिया। डस्टी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन डस्टी अपने पैर सीट के ऊपर रख लेता है जिस दौरान उसके ग्लासेस गिर जाते हैं। वो देखता है कि टेंटिकल गायब हो चुका है। वो किसी तरह से सीट के नीचे से अपने ग्लासेस निकालता और पहनता है। आसपास टेंटिकल नहीं होता और जब वो ऊपर देखता है तो टेंटिकल उसी के ऊपर होता है जो उसके सर को पकड़ लेता है। डस्टी उससे छूटने की कोशिश करता है और अगले पल एक बार फिर से वो अपने ग्लासेस उतार देता है जिसके बाद वो टेंटिकल गायब हो जाता है। पर अब यहाँ थिएटर में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। डस्टी उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंटिकल घूम रहा है जिससे हमारी जान को खतरा है पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि क्लोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। और अब यहाँ पर थिएटर का मैनेजर जैक आता है और डस्टी को कहता है कि आप मेरे साथ बाहर चलो। डस्टी को बाहर जाना पड़ता है और मजबूरी में क्लोई को भी उसके साथ बाहर आना पड़ता है। डस्टी जैक को बताता है कि मैंने स्क्रीन के पीछे से एक टेंटिकल को बाहर आते हुए देखा। जैक कहता है कि अगर ऐसा कोई टेंटिकल बाहर आया होता तो सबको दिखता। क्लोई कहती है कि सब आपके 2D ग्लासेस की वजह से हो रहा है। अगर आपने उन ग्लासेस को पहना होता जो आपको थिएटर से मिले हैं तो आपको भी मूवी अच्छे से दिख रही होती। जैक कहता है कि आपने उन ग्लासेस को नहीं पहना जो हमने आपको दिए थे। डस्टी कहता है कि नहीं, मेरे पास मेरे ग्लासेस हैं। साथ ही जैक से भी कहता है कि हमने मूवी नहीं देखी और ना ही हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमें रिफंड चाहिए। पर क्लोई साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं मूवी देखने जाऊंगी और वो थिएटर के अंदर चली जाती है। जैक डस्टी से कहता है कि जब तक क्लोई वापस नहीं आ जाती आप प्रोजेक्शन रूम में वेट कर सकते हैं। और अब जैक अपने साथी के साथ उन्हें प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होता है जिसमें लाइट चल रही होती है। यहाँ पर एक लड़की पहले से बैठी हुई होती है। जैक डस्टी को बताता है कि क्लोई मेरी दोस्त है, मैं पहले से उसे जानता हूँ। और वो डस्टी को एक बार फिर से 3D ग्लासेस देता है पर डस्टी एक बार फिर से उन्हें पहनने से मना कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जैक और उसके दोनों साथियों की आंखें बदलना शुरू हो जाती है। उनके चेहरों की वेन्स होती है वो रेड हो जाती है। दरअसल इंसान नहीं बल्कि ये एलियंस हैं और ये तीनों के तीनों मिलकर डस्टी के ऊपर हमला कर देते हैं। डस्टी को ये मारने वाले होते हैं कि डस्टी अपनी जेब से सैंडविच निकालकर जैक के मुंह में डाल देता है जिससे उसे तकलीफ होती है। और जब जैक को तकलीफ होती है तो उसके दोनों साथियों को भी तकलीफ होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डस्टी यहाँ से भाग जाता है। जब वो सीढ़ी से नीचे आता है तो देखता है कि वहाँ कैंटीन में 3 लोग खड़े हैं जो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। डस्टी समझ जाता है कि ये तीनों भी एलियन है और डस्टी अगर इनके सामने आया तो ये डस्टी को पकड़ लेंगे। इसीलिए डस्टी यहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाता है। यहाँ से क्लोई को मैसेज करता और कहता है कि जो ग्लासेस मैंने तुम्हें दिए थे कम से कम उन्हें एक बार पहन कर देखो। दरअसल डस्टी चाहता है कि क्लोई को भी सच पता चल सके कि यहाँ आसपास क्या हो रहा है पर क्लोई मना कर देती है। डस्टी अब समझ जाता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका है। इसीलिए क्लोई को फाइनल मैसेज करता है। इसमें डस्टी उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी मूवी खराब हो गई। क्लोई ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं डस्टी जिस रूम में छुपा हुआ होता है अब जैक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और डस्टी को पकड़ लेता है। वहीं क्लोई के पास जो 2D ग्लासेस होते हैं जो डस्टी ने उसे दिए थे वो उन्हें पहन लेती है और उन्हें पहनने के बाद जब वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा एलियन होता है जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं और उसके टेंटिकल लोगों के सिर पर चिपके हुए होते हैं। दरअसल ये एलियन यहाँ पर सबको एलियन बना रहा होता है। ये सारा मंजर देखकर क्लोई डर जाती है और यहाँ से भागना चाहती है पर उसके आसपास
पास जो उसकी दोस्त बैठी होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि अब ये भी एलियन बन चुकी है। यहाँ पर लगभग सभी लोग एलियन बन चुके हैं। क्लोई यहाँ से भागना चाहती है पर सबके सब उसे पकड़ लेते हैं और वापस उसी की सीट पर बिठा देते हैं। जिसके बाद एलियन का एक टेंटिकल उसके पास आता है जो उसे भी अब एलियन बनाना चाहता है, पर उसकी सीट के पीछे बैठा हुआ आदमी जिसके पास एक अजीब सी तलवार थी, वो उस तलवार से उस टेंटिकल के ऊपर वार कर देती है, जिससे उस टेंटिकल के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो सब के सब एलियन बन चुके हैं, जो क्लोई को पकड़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत दर्द होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो पीछे जाती है, जहाँ की विंडो से प्रोजेक्टर रूम के अंदर एंटर कर जाती है। प्रोजेक्टर रूम में वो अपने अंकल डस्टी को देखती है जिसे जैक ने बांधा हुआ होता है। और इससे पहले कि वो उन्हें छुड़ा पाती, यहाँ पर जैक और उसके दोनों साथी आ जाते हैं जो उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक अंकल डस्टी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जब मैं एलियन नहीं था तो मैं बहुत अकेला था, पर एलियन बनने के बाद मेरे बहुत सारे साथी हैं। अब मैं तुम्हें भी एलियन बना दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी से अकेलापन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके बाद वो डस्टी को 3D ग्लासेस पहना देता है और प्रोजेक्टर उसकी तरफ कर देता है ताकि वो भी एलियन बन जाए। वही क्लोई जो जमीन पर होती है वो कांच के एक टुकड़े से जैक के साथी के पैर पर हमला करती है, जिससे उसे भागने का उठने का मौका मिल जाता है। और कांच के उसी टुकड़े से वो प्रोजेक्टर पर भी वार करती है। प्रोजेक्टर के दूसरी तरफ एलियन होता है, जिससे एलियन जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो अपने अंकल को आजाद कर देती है, पर इससे पहले कि यहाँ से भागते जैक ने कहता है कि तुम्हें एलियन बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। और अब उसके मुंह के अंदर से टेंटिकल निकलता है, जिससे वो क्लोई को पकड़ लेता है और खींचकर अपने पास लाता है। उसकी आंखों से रोशनी निकलती है और जब क्लोई उसकी आंखों की रोशनी के अंदर देखती है तो उसमें उसे अर्थ दिखती है, जिसके चारों तरफ उसी एलियन के टेंटिकल्स हैं जो सबको एलियन बना रहा है। ये सारा नजारा देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है और अब जैक ने क्लोई को भी एलियन बना दिया है। उसके अंकल डस्टी इस बात का फायदा उठाकर जैक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देते हैं और क्लोई को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो क्लोई से कहते हैं कि चलो हम यहाँ से निकलना चाहिए, पर क्लोई जिसने सच्चाई जैक की आंखों में देख ली थी वो कहती है कि अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। हमारे आसपास अब इंसान नहीं बचे, लगभग सभी लोग एलियन बन चुके हैं। तभी यहाँ पर थिएटर के सारे वर्कर और ऑडियंस आ जाते हैं जो सब के सब एलियन है। डस्टी दरवाजा खोलता है और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो देखता है कि पूरी दुनिया अब तबाह हो चुकी है, जो उसी एलियन ने तबाह की है जिसने सबको एलियन बनाया है। डस्टी क्लोई से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्लोई कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और क्लोई वो गाना गाना शुरू कर देती है जो डस्टी को बहुत ज्यादा पसंद है। डस्टी गाना सुनकर इमोशनल हो जाता है। क्लोई डस्टी का हाथ पकड़ती है, जिसके बाद डस्टी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद डस्टी को थिएटर में ले जाया जाता है। क्लोई अपने हाथ से उसे 3D ग्लासेस पहनाती है, जिससे वो मूवी देखना शुरू कर देता है और उसके ग्लासेस में हमें टेंटिकल्स दिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी एलियन बनने वाला है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।